खमा गणिसा सभी जवानों का एसएमएस आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम आर्मी जीडी क्लर्क और ट्रेड्समैन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज में आज हम आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जावा और सुमात्रा किस देश में है या किस देश का विस्तार है? तो जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया के विस्तार है या इंडोनेशिया में स्थित है, इस तरह से देख सकते हैं। ये इसके अंदर स्पोर्ट्स कुछ दे रखे हैं, यहाँ पर लिख रखे, ये रहा देखो जावा और ये ऊपर लिख रखा सुमात्रा। तो ये जावा और सुमात्रा किसके भाग है? तो इंडोनेशिया के। आर्मी के अंदर टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर आ नहीं रहे फिलहाल तक। तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आ सकता है, जावा और सुमात्रा किस देश के हैं। पार्ट है आया हुआ है पहले 2016-17 के आसपास, वापस रिपीट होते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाई क्यूज जो होते हैं, पीवाई क्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम में बार बार रिपीट कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 5-6 सालों पहले तक उठ कर वापस उसी एग्जाम के अंदर आते हैं रहते हैं। कौन और हीरा किस खान से निकाला गया? तो ये निकाला गया गोलाकुंडा की खान से। किस खान से? गोलाकुंडा की खान से। और इसको जो है ब्रिटिश हमारे ऊपर उन्होंने राज किया था, तो वो अपने लंदन के अंदर लेके चले गए और लंदन संग्रहालय में पड़ा था। भारत लाने की बातें भी वापस तेज चल रही थी। स्टेटमेंट भी चलता है कि तब के ही कुंदन बनते हैं, तो बिल्कुल जो है ये कोहनूर जो है, कोई इंटेलिजेंट बच्चा होता है और वो कुछ करता है तो उसको भी कोहनूर के नाम से नवाजा जाता है। ये बातें कोहनूर के, तो गोलाकुंडा खान से निकला था। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो सर्वाधिक तापांतर का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, जैसे मान लो दिन के अंदर तापमान चला जाए 50 डिग्री तक, 50 तक, और वापस रात में 20 हो गया, तो देखो डिफरेंस आ गया ना, टेम्परेचर में क्या आ गया? डिफरेंस ज़्यादा आया। कुछ जगह ऐसा होता है दिन में होता है 25 और नाइट में होता है 15, 18, 20, तो डिफरेंस कम आया। तो दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र में। किसमें पाया जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि मरुस्थल की जो मिट्टी होती है वो जल्दी तो गर्म हो जाती है, जल्दी क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। तो दिन के अंदर जो गर्म होती है और रात को एकदम से ठंडी वापस हो जाए, जल्दी से टेम्परेचर एकदम फॉल कर जाता है, डाउन हो जाता है, और दिन के अंदर टेम्परेचर एकदम जल्दी से हाई हो जाता है। तो इसीलिए उनके अंदर जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, तापांतर जिसे बोलते हैं, वो क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, नगोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे? आर्मी जीडी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो जैव विविधता संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जेशन से संबंधित नगोया प्रोटोकॉल। टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन है। कुछ और प्रोटोकॉल आते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, जब वो आएंगे तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान नोबल गैस है। भाई इन्वायरमेंट के अंदर नोबल गैसेज कौन सी है? तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये इस तरह से ना, हन्नी आराम कर एग्जाम रहने दिए, ट्रिक चलती है, हन्नी आराम कर एग्जाम रहने दिए। नोबल गैसेज यानी अकीरिय गैसेज जिन्हें बोलते हैं। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान कौन सी है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान है ऑर्गन। कौन सी है? ऑर्गन। हालांकि ये है पॉइंट में इनका परसेंटेज, लेकिन इन सब से कंपेरेटिव अगर स्टडी की जाए तो ऑर्गन जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में अकीरिय गैसों में से। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक स्थायी है। तो सर्वाधिक स्थायी कौन सी चीज है वायुमंडल? क्या नाइट्रोजन ज्यादा स्थायी है, या फिर जलवाष्प है, या ऑक्सीजन है? इनमें से कोई नहीं। अब इनका जनरली लोग जो है या तो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से लगा देते, लेकिन ये गलत है। वायुमंडल में सर्वाधिक स्थायी का मतलब होता है जो स्टेबल है अपने आप में, वो है जलवाष्प, वाटर वेपर। सर्वाधिक स्थायी क्या है? जल वाष्प, वाटर वेपर वायुमंडल में सर्वाधिक स्थायी। ध्यान रखना, नाइट्रोजन का तो स्थिरीकरण करना पड़ता है, कोई कुछ पौधे करते हैं राइबोजिम नामक, तो स्थायी कहाँ है वो? तो उसका तो करना पड़ता है स्थिरीकरण, है ना। तो जल वाष्प जो सर्वाधिक स्टेबल है, सर्वाधिक स्थायी। ध्यान रखना, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आर्मी जीडी क्लर्क और ट्रेड्समैन तीनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से सर्वाधिक पूर्व की ओर स्थित है। मैं इस क्वेश्चन के जरिए एक संकेत देना चाहता हूं कि ये तो एक क्वेश्चन मात्र है, ऐसे क्वेश्चन लोकेशन वाले बार बार अलग अलग पूछे जा सकते हैं। तो यानी आपको सारे स्टेट और उनकी जो कैपिटल है उनकी जनरली एक मोटा मोटी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि भाई इसकी लोकेशन लगभग यहाँ कहीं होगी, तो उनको कंपेरेटिवली आप स्टडी कर पाओगे। ये पूछा सर्वाधिक पूर्व की ओर, तो पूर्व कौन सा है? तो ये देखो, ये उत्तर नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, यही तो है मैप के अंदर। NEWS न्यूज, न्यूजियन समाचार। तो पूर्व की ओर सर्वाधिक कौन सा? तो इनमें सर्वाधिक पूर्व की ओर है लखनऊ। इन जो कंपेरेट क्यों? क्योंकि ये देखो भोपाल कहाँ? भोपाल तो ये देखो, ये रहा भोपाल, ये लखनऊ है। और बेंगलुरु पूछा इसने, तो बेंगलुरु, ये बेंगलुरु है और ये हैदराबाद। अब इन चारों पॉइंट में, इन डॉट में से सबसे ज्यादा पूर्व की ओर कौन सा है? उधर की ओर। तो ये देख लो, ये वाला डॉट आपको पूर्व की ओर दिख रहा है, बाकी सब थोड़ा इधर है ना, एक नहीं है। तो सबसे ज्यादा पूर्व की ओर हो गया लखनऊ। ये कंपेरेटिव स्टडी कब हो पाएगी? जब आपको मैप का मोटा मोटी आइडिया हो। इसलिए इंडिया का मैप अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ये क्वेश्चन एक संकेत मात्र है, ऐसे अलग अलग टाइप से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि आपको मैप की जानकारी अच्छे से हो। तो आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस के एटलस से मैप्स को एक बार जो है सरसरी निगाहों से ही सही, लेकिन देख ले एक बार, इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन यहाँ से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी नदी में सर्वाधिक पानी है? तो भाई सबसे बड़ी नदी कौन सी है?
अमेजोन, तो अमेजोन के अंदर ही सर्वाधिक पानी है ना। ये देखो अमेजोन और अमेजोन की सहायक नदी है, तो बहुत बड़ा मतलब नदी तंत्र है ये। तो इस सबसे अधिक पानी भी किसका है इसके अंदर? हाँ, सबसे लंबी नदी नील है। सबसे लंबी लेंथ के अंदर देखा जाए तो सबसे लंबी कौन सी है? नील। ये तो वही बात होगी जैसे कोई आदमी लेंथ के अंदर लंबा हो लेकिन उसका वेट जो है मान लो 60-65 किलो ही हो, लेकिन किसी की हाइट थोड़ी सी उससे कम हो लेकिन वेट जो 70-75 किलो तक हो जाए। तो वही बात है कि अमेजोन की लंबाई तो नील से कम है लेकिन पानी की मात्रा के हिसाब से अमेजोन सबसे बड़ी नदी है। तो कोई पूछे सबसे बड़ी नदी कौन सी? तो अमेजोन है। और सबसे लंबी पूछे तो नील है। तो सर्वाधिक पानी अमेजोन के अंदर ही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आर्मी क्लर्क के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियसली। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो इसकी मेरे पास ट्रिक है, भूला स्वेज। क्या है? भूला स्वेज, यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। कौन जोड़ती है? स्वेज। भूला स्वेज भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से। तो ये बोला स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है, भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से। कौन सा स्वेज? भूला स्वेज, यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये इधर मैप के अंदर भी आप देख सकते हो, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का संबंध किससे है? तो ये देखो, जब जब ब्लू ब्लू नाम आ जाए तो इनका संबंध पानी से रिलेटेड होता है, सागरों से रिलेटेड इस तरह से होता है। तो ब्लू फ्लैग का संबंध किससे है? तो समुद्री बीच से है। किससे है? समुद्री बीच। एक सर्टिफिकेशन चलाया था बीच में इंडियन गवर्नमेंट ने कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो इसका संबंध किससे है? समुद्री बीच से। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है। तो हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ऐसे ही क्वेश्चन आगे डिस्कस करता रहूंगा और कुछ क्लासेस भी जो है फ्यूचर के अंदर आपके लिए ऑर्गेनाइज होंगी। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। SMS आर्मी एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।